हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गेन नॉलेज फ्री। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे फॉर्मूलेस, ऐसे फंक्शन के बारे में जो बिल्कुल नए हैं। और अगर आप ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हो या गूगल शीट यूज़ कर रहे हो तो आप इन फॉर्मूलास को या इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से फॉर्मूला है, चलिए आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला फॉर्मूला है यूनिक फंक्शन, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी डेटा से, किसी भी टेबल से यूनिक वैल्यू निकालने के लिए, किसी भी सीक्वेंस से यूनिक वैल्यू निकालने के लिए। उसका जो है यूनिक फिगर्स क्या है या यूनिक वैल्यू क्या है। सेकंड फंक्शन है फ्रेंड्स सीक्वेंस फंक्शन, जिसको आप यूज़ कर सकते हो किसी सीरीज को मेंटेन करने के लिए, किसी सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए, किसी इंटरवल को मेंटेन करते हुए आप सीक्वेंस देना चाहते हो तो इस फंक्शन के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड फंक्शन है फ्रेंड्स फिल्टर फंक्शन। अब तक आपने फिल्टर फंक्शन यूज़ किया होगा और डेटा फिल्टर को यूज़ करके या एडवांस फिल्टर को यूज़ करके, पर आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉर्मूले के थ्रू आप फिल्टर फंक्शन को कैसे अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ फंक्शन है फ्रेंड्स कि सॉर्ट फंक्शन। अगर आपको सॉर्ट फंक्शन आपने अब तक यूज़ किया होगा होम टैब में, पर आप फॉर्मूले के थ्रू सॉर्ट कैसे कर सकते हो कि आपको किसी फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी फंक्शन या टेबल को या किसी भी डेटा को आपको सॉर्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है मैक्स इफ एंड मिन इफ। अब तक आपने जो मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन को यूज़ किया होगा कि किसी भी मैक्सिमम या मिनिमम फिगर को फाइंड आउट करने के लिए, पर अगर आपको कोई लॉजिकल क्राइटेरिया देनी है तो आपको इफ फंक्शन के साथ यूज़ करना होता था। पर इस फंक्शन को यूज़ करके आप कोई एक लॉजिकल क्राइटेरिया या एक से ज़्यादा क्राइटेरिया भी दे सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। आज की वीडियो में हम इन 5 फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। और इनको जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिक फंक्शन। यूनिक फंक्शन फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर आप किसी रेफरेंस में से, किसी टेबल में से या किसी डेटा में से अगर यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप यूनिक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यूनिक इक्वल यूनिक, रेंज हमने दी और ब्रैकेट क्लोज। आगे की जो ये दो फील्ड्स है, ये जो है ऑप्शनल है, आप इसको अगर फिल नहीं भी करोगे तो भी आपका फॉर्मूला काम करेगा। और आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेरे पास यूनिक फिगर्स थी, ठीक है, वो शो हो गई। और यहाँ पे जो टोटल रेंज थी हमारे पास 12 लाइन आइटम थे, और यहाँ पे जो आया हमारे पास नो आया, क्योंकि 3 जो है डुप्लीकेट वो रिमूव हो गए। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखलाना चाहता हूँ। जैसे ये जो रेंज है, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे फॉर्मूला बार में ये ग्रे कलर में फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट करोगे या बैक स्पेस प्रेस करोगे तो भी आपका ये फॉर्मूला डिलीट नहीं होगा, क्योंकि आपका ये जो फॉर्मूला लगा हुआ वो फर्स्ट सेल पे लगा हुआ है। अगर मैं फर्स्ट सेल पे डिलीट करूँगा तभी ये फॉर्मूला डिलीट होगा। और आपको ये फॉर्मूला लगाते हुए, अप्लाई करते हुए एक चीज़ का ध्यान और रखना होगा कि आपके जो इस टेबल के नीचे जो है, जहाँ पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, उसके डेटा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका स्पेस से कुछ भी कैरेक्टर आपका कुछ डला हुआ है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा और वो एरर फ्लो कर देगा, ठीक है। तो इसी में ये आगे देखते हैं कि अगर सपोज करो कि ये जो है मुझे यूनिक फंक्शन पूरी टेबल का निकालना है, इस पूरी टेबल में जो यूनिक हो वो सामने है, ठीक है। और इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो आप देख सकते हो मेरे पास पूरी टेबल का जो यूनिक फंक्शन था, यूनिक टेबल थी, वो सामने आ गई है। अब इसमें जो है कुछ भी यूनिक नहीं है, वो ऐसा इस वजह से क्योंकि अमाउंट किसी का भी सेम नहीं है, तो इस वजह से इसने पूरी टेबल को फैच कर लिया है। और इसी को आगे देखते हुए हम चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो अगर मुझे कॉलम बी में से यूनिक वैल्यू निकालनी है, और ये जो है मैंने कॉमा प्रेस करते ही जो आपके ये सामने आ रहा है, अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं भी करूँगा तो भी ये इसका जो डिफ़ॉल्ट मोड है वो फॉल्स का है। अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा तो भी वो फॉल्स ही फैच करेगा। देन अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें मेंशन है कि अगर मैं ट्रू प्रेस करूँगा, ट्रू डालूंगा, तो जो लाइन आइटम सिर्फ एक बार आ रहे हैं सिर्फ वही लाइन आइटम शो होंगे, अदरवाइज वो रिमूव कर देगा, ठीक है। सपोज करो अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ और इसको करता हूँ तो आप देखोगे सिर्फ
6 नंबर आएगा, क्योंकि बाकी जो है वो डुप्लीकेट होने की वजह से वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको ट्रू की जगह फॉल्स करूँगा तो वो डुप्लीकेट को रिमूव नहीं करेगा और सिर्फ यूनिक वैल्यू शो करेगा। ठीक है, तो यूनिक फंक्शन में आपने देखा कि किस तरीके से हम यूनिक डेटा को फैच कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस में फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं पे भी कोई सीक्वेंस मेंटेन करना है, किसी भी तरीके का सीक्वेंस मेंटेन करना है, तो आप मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो आप यहाँ पे सीरियल नंबर या रेंज देने के लिए अगर आप सीक्वेंस मेंटेन करना चाहते हो, तो मुझे क्या करना होगा, प्रेस करना होगा सीक्वेंस। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला बताने ट्राई करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये आप तभी यूज़ कर सकोगे अगर आपके सिस्टम में ऑफिस 365 इंस्टॉल है या आप गूगल शीट में काम कर रहे हो। अदरवाइज ये आपको शो नहीं होंगे ये फॉर्मूले। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मेंशन करना है कि मुझे कितनी रेंज तक सीक्वेंस मेंटेन करना है। सपोज करो मुझे 12 की रेंज चाहिए, तो आपने देखा कि यहाँ पे सीक्वेंस मेंटेन हो गए। इसको फ्रेंड्स हम इस तरीके से भी मेंटेन कर सकते हैं कि अगर रो वाइज ना होकर अगर हम कॉलम वाइज मेंटेन करें और किसी डिफरेंट इंटरवल में उसको डालना चाहे तो वो भी मेंटेन हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखलाता हूँ, सीक्वेंस रो मैं चाहता हूँ कि 6 रो हो और कॉलम 3 कॉलम हो। स्टार्ट में यहाँ से मुझे देना होगा कि जो मेरा फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का जो पहला सेल है उसका नंबर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उसका 2 नंबर से स्टार्ट हो। ठीक है, और कितने इंटरवल पे उसका सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए, मतलब 1 के इंटरवल पे या 2 के इंटरवल पे या 3 के इंटरवल पे। अगर मैं सपोज करो 3 का इंटरवल डाल के एंटर करता हूँ, तो आप देखोगे कि 3 के इंटरवल में ये मेंटेन होता जा रहा है। ठीक है, वैसे की जगह अगर मैं 3 की जगह अगर 4 का करता तो 4 के इंटरवल में ये सीक्वेंस मेंटेन होता जा रहा है। तो आप सीक्वेंस फंक्शन को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फ्रेंड्स फिल्टर। फ्रेंड्स अब तक आपने फिल्टर फंक्शन यूज़ किया होगा कि डेटा में जाके आप फिल्टर यूज़ करते होगे या एडवांस फिल्टर यूज़ करते होगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फॉर्मूले के थ्रू आप फिल्टर फंक्शन कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि देखते हैं फिल्टर। ठीक है, मैंने फिल्टर के रेफरेंस दे दिया। देन अब मुझे यहाँ पे रेफरेंस देना होगा कि मैं फिल्टर क्या करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सपोज करो कि इस बी रेंज में कोई भी इसके इक्वलेंट हो वो यहाँ पे शो हो जाए। और मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हो कि डेल लैपटॉप से रिलेटेड जो भी मेरा आउटपुट था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, इसको किसी दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर सपोज करो कि मैं अमाउंट पे फिल्टर लगाना चाहता हूँ कि 50,000 से ऊपर की जो भी रेंज है वो मेरे सामने फिल्टर हो जाए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें रेफरेंस को चेंज करना पड़ेगा। मैंने रेंज को चेंज किया और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया कि ग्रेटर देन दिस। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा कि 50,000, तो ये शो करेगा कि 50,000 से ऊपर जो है जितने भी अमाउंट है उसको फिल्टर कर लेगा। ठीक है, सेम इसको आप वेंडर पे या किसी भी लेवल पे आप इसको फिल्टर लगा सकते हो। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको बार बार फिल्टर हटा के आपको दोबारा लगाना नहीं पड़ेगा। आप एक बार फिल्टर लगा के छोड़ सकते हो, उसके बाद जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन था फिल्टर फंक्शन, ये भी कंप्लीट हुआ। दूसरा हमारा फंक्शन है सॉर्ट का। फ्रेंड्स सॉर्ट में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि होम टैब में जाके आप यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन होता है। आप किसी भी तरीके से सॉर्ट कर सकते हो, पर आप चाहो तो फॉर्मूले के थ्रू भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हो, डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। जैसे कि एक फंक्शन है फ्रेंड सॉर्ट बाय। ठीक है, हमें उसकी रेंज सेलेक्ट करनी होगी और हमें ये मेंशन करना होगा कि सॉर्ट हम किस कॉलम को बेस रख के करना चाहते हैं। सपोज करो मैं असेट डिस्क्रिप्शन को बेस रख के अगर इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो असेट डिस्क्रिप्शन का मैंने रेफरेंस दे दिया। मैं इसको चाहता हूँ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा
और ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखोगे कि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। इसी की जगह अगर मेरे को फॉर्मूले में अगर कुछ चेंज करना है कि मैं असेट की जगह अगर मैं अमाउंट के बेसिस पे इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ तो मैं अमाउंट के बेसिस पे भी इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। या अगर मैं चाहूँ कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, 1 की जगह जो है -1 प्लस करना होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सॉर्ट फंक्शन जो है फॉर्मूले के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। और आपने देखा होगा कि ऑफिस 365 के जितने भी फॉर्मूलेस आ रहे हैं इनमें मैं अगर कुछ भी डिलीट या बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो कुछ भी डिलीट नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो फर्स्ट सेल पे ही अप्लाई होगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके टेबल जहाँ पे आप फॉर्मूला मेंटेन कर रहे हो उस टेबल के नीचे जो है कोई डेटा ना हो, कोई कैरेक्टर या कुछ टाइप ना किया हो। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैक्स इफ हमने रेंज दी अमाउंट की, देन क्राइटेरिया देना होगा कि किसको क्राइटेरिया रखना है जिसमें हमारा मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई होगा, देन क्राइटेरिया एंड ब्रैकेट क्लोज। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ गया 27250 जो मेरा मैक्सिमम अमाउंट था इस सीरीज का। इसी की जगह अगर मैं HP लैपटॉप अगर डालता हूँ तो इसमें शो कर देगा कि HP लैपटॉप जो है मैक्सिमम अमाउंट किस वैल्यू पे बाय हुआ है, ठीक है। और सेम इसी का ही रिवर्स है, अगर आपको मिनिमम फंक्शन निकालना है तो आप मिनी इफ्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं करता हूँ मिनी इफ्स, देन मैंने रेंज दी अमाउंट की, अगेन क्राइटेरिया रेंज दिस एंड क्राइटेरिया। आप देखोगे कि HP लैपटॉप मिनिमम अमाउंट पे जो मेरा बाय हुआ है 35593 है, ठीक है, जो ये अमाउंट है। और मिनिमम फंक्शन को भी आप तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि आप कैसे यूनिक फंक्शन सीक्वेंस, फिल्टर और सॉर्ट और मैक्स और मिनिमम फंक्शन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।